ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर पिछले 21 दिनों से चला आ रहा सियासी घमासान का पटाक्षेप अब होता नजर आ रहा है। शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि शिवसेना रांकापा कांग्रेस की सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जो सरकार बनेगी वो 5 साल तक चलेगी। यहाँ पवार ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के उस बयान पर निशाना साधा जिसमें फडणवीस ने कहा था कि तीनों पार्टियों शिवसेना, रांकापा, कांग्रेस की सरकार 6 महीने से अधिक समय तक नहीं चल पाएगी। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने फडणवीस पर चुटकी लेते हुए कहा कि मैं कुछ साल से देवेंद्र जी को जानता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि वो ज्योतिष भी है। पवार ने चुनाव के दौरान फडणवीस के दिए नारे "मैं फिर आऊंगा" पर निशाना साधते हुए कहा, ये ठीक है उन्होंने ये कहा, लेकिन मैं तो कुछ और सोच रहा था। वो कहते थे मैं फिर आऊंगा, मैं फिर आऊंगा। अब आप कुछ और जानकारी दे रहे हैं। ये पूछे जाने पर कि क्या भाजपा राज्य में सरकार गठन के लिए रांकापा के साथ चर्चा कर रही थी, इस पर शरद पवार ने कहा कि उनकी पार्टी सिर्फ शिवसेना, कांग्रेस और गठबंधन सहयोगियों के साथ बात कर रही है, इसके अलावा किसी से नहीं। उन्होंने कहा कि तीनों दल फिलहाल साझा न्यूनतम कार्यक्रम पर काम कर रहे हैं, जो राज्य में सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में मार्गदर्शन करेगा। तीनों दलों के प्रतिनिधियों ने बृहस्पतिवार को मुंबई में मुलाकात की और सीएमपी का मसौदा तैयार किया। इस बीच शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस नेताओं ने कल यानी शनिवार को राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात का समय मांगा है। हालांकि तीनों पार्टियों के नेताओं ने ये समय किसानों की स्थिति के बारे में चर्चा करने के लिए मांगा है। इससे पहले एनसीपी नेता नवाब मलिक ने एक बड़ी जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। नवाब मलिक ने कहा कि ये सवाल बार बार पूछा जा रहा है कि शिवसेना का सीएम होगा क्या। मुख्यमंत्री पद को लेकर ही शिवसेना और बीजेपी के बीच विवाद हुआ था, तो निश्चित रूप से सीएम शिवसेना का ही होगा। मलिक ने यह भी कहा कि शिवसेना को अपमानित किया गया है, उनका स्वाभिमान बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी बनती है। इससे पहले शुक्रवार सुबह मीडिया को संबोधित करते हुए शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि मुख्यमंत्री शिवसेना का ही होगा। वो चाहेंगे कि अगले 25 साल तक मुख्यमंत्री शिवसेना का ही हो। राउत ने कहा कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में सरकार चलेगी और राज्य हित को लेकर चलेगी। हम महाराष्ट्र के हितों के लिए काम करते रहेंगे और सभी को साथ लेकर चलेंगे। राउत ने कहा कि जिनके साथ सरकार बनाने जा रहे हैं और उनका सरकार चलाने का काफी सालों का अनुभव है। ये पूछे जाने पर कि क्या कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन के बाद शिवसेना वीर सावरकर को भारत रत्न दिए जाने की अपनी मांग से पीछे हट जाएगी, राउत ने सीधा उत्तर नहीं देते हुए कहा कि हमें पता है कि इस प्रकार के अटकलों का स्रोत क्या है। राउत से जब पूछा गया कि क्या एनसीपी और शिवसेना को 14-14 और कांग्रेस को 12 मंत्री पद देने का फॉर्मूला तैयार किया गया है, तो राउत ने अभी इस मसले पर किसी भी प्रकार की जानकारी देने से इनकार कर दिया। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, महाराष्ट्र। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।